वज़ीर आज़म से रशियन प्रेसिडेंट की भी मुलाकात हुई है और जो अगले बरस शंघाई ताउन तंजीम इजलास होगा उसमें शिरकत की उन्होंने मॉस्को में दावत भी दी है। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मुझे बड़ी खुशी होगी रशिया का दौरा करने की। तो आप क्या समझते हैं ये मुलाकात कितनी खुशाइंद है? दोनों ममालिक ने एक दूसरे के दरमियान नए मुआहदे जारी रखने के हवाले से भी बात की है और ये कहा है कि आप दौरा करें तो फिर हम नए जो मौक़े हैं वो निकालेंगे, कारोबार करने के हवाले से भी, मईशत को आगे बढ़ाने के हवाले से भी। रशिया देखिए बहुत बड़ा मुहर्रिक है इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और जब से रशिया पे प्रेशर बढ़ा है, जब से रशिया पे सैंक्शन लगना शुरू हुई हैं और लगी हैं, उस वक्त से रशिया खास तौर पर वो चाहता है, पहले से मुहर्रिक था, वो चाहता है कि इस ब्लॉक को, एससीओ को मजीद कवी किया जाए, मजीद मजबूत किया जाए। और इसीलिए तो पुतिन ने सबसे पहले जिक्र किया अपनी तकरीर में कि जो हम डेवलपमेंट बैंक बना रहे हैं उसमें खैर चाइना का भी सबसे बड़ा हाथ है। तो कहता है कि उसकी वजह यह है कि हम डॉलर को जो है उसकी सुप्रीमेसी को हम कम करना चाहते हैं, अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम रखना चाहते हैं। और ये एक बड़ी दुखती उस पे नब्ज पर हाथ रखने वाली बात है कि उसको सिस्टम को सर्कमेंट करना। अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि जो आप अभी देखते हैं डॉलर की सुप्रीमेसी उसमें कम होगी, और यही तो फिक्र है अमेरिका को। इसी वजह से अमेरिका नहीं चाहेगा कि इतनी आसानी से उसकी ये तमाम सहूलियात और कुव्वत खत्म हो जाए। तो यकीनन प्रॉब्लम्स तो आएंगी, चाइना रशिया इस ब्लॉक को भी आएंगी, पाकिस्तान को भी आएंगी, लेकिन एक नेचुरल और एक ऑर्गेनिक तरीके से, जिस तरीके से ये खिता तरक्की कर रहा है उसका मुकद्दर तरक्की। और पाकिस्तान इसमें बड़ा पिवटल किरदार इसलिए है कि कुदरत ने पाकिस्तान को जो जोग्राफियाई लोकेशन दी, वो लोकेशन बजाते खुद इसके लिए एक बड़ी अहमियत के हामिल है। सिर्फ फर्क ये है कि हमारे नौजवाना ने मिलत, हमारे लोग इल्म और हुनर से आरास्ता होना शुरू हुए। मौके बहुत ज्यादा है। CPEC-2 की जो अभी प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं और उन्होंने की है और शीपिंग ने की है, उसमें हमारे जो मौके 70,000 के करीब जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी हमारे पास मौके हैं। लेकिन हमें अपने गिरबान में झांकते हुए हमें देखना ये होगा कि हमारे वोकेशनल स्कूल क्या इतने हुनरमंद तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमें वार फुटिंग पर तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर मौके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो ये तयांजन डिक्लेरेशन है उसमें एक नए आलमी निज़ाम की तरफ इशारा है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को इस नए निज़ाम में जाना चाहिए, नए इत्तेहादों के साथ शामिल होना चाहिए? इसमें पाकिस्तान के लिए कोई ख़तरा तो नहीं है, ख़ास तौर पर जो मगरिब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसके तनाजुर में अगर देखा जाए? पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है और पाकिस्तान को UN चार्टर के मुताबिक कोई भी सॉवरन कंट्री किसी दूसरे सॉवरन कंट्री से अपने ताल्लुकात रख सकता है। जाहिर है वेस्ट इसको नहीं चाहेगा, लेकिन वेस्ट हमें कौन सा वेस्ट ने वारे निहारे हमारे कर दिए हैं। हमारा तो नेचुरल अलाइज और नेचुरल दोस्त ये ब्लॉक है, चाइना है। तो हमने तो इस ब्लॉक के साथ रहना है, लेकिन हम किसी और से दुश्मनी थोड़ी कर रहे हैं। हम अमेरिका के मफाद के खिलाफ एक पाकिस्तान एज ए नेशन के तौर पर तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये ब्लॉक है जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 8 के तहत बना है, एक इंटरनेशनल कानून के तहत बना है। वो अपनी राहें अपनी मस्बत तरीके से मईशत में आगे बढ़ रहा है, सिक्योरिटी चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सारे ममालिक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।